अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रई। अपने आज के इस प्रोग्राम में आपको हम कहेंगे खुश आमदीद और इस प्रोग्राम का आज जो मरकजी मौजू रहेगा वो है पाक भारत तिजारती इम्कानात, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। अगर पाक भारत तिजारती इम्कानात के हवाले से हम बात करें तो कुछ आम भारतीय और पाकिस्तानी ताजरों से हमारी बातचीत होगी और कुछ अहवाल आपको बताएंगे उस कॉन्फ्रेंस का जो मुनक्किद हुई कराची में पाकिस्तान और भारत के तिजारती रवाबित को बढ़ाने के हवाले से। लेकिन पहले कुछ बात हो जाए उस वाक़े के हवाले से जिसने कौम को पहले रुलाया और फिर लोग खुशी से झूम उठे। वाक़या है एक जहाज MV स्विस के अगवा का, जिसमें 4 पाकिस्तानी भी सोमाली कज़ाकों के हत्थे चढ़ गए। इस जहाज के कप्तान थे कैप्टन वसी हसन, जो इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। कैप्टन वसी की बेटी का अगर तस्करा ना किया जाए तो यकीनन ये इंसाफ नहीं होगा। इनकी बेटी लैला ने अपने वालिद की रिहाई के लिए जो किरदार अदा किया, जो जिद्दोजहद की, उससे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। इस वाक़े में जहां लोग अपने प्यारों के लिए तड़प रहे थे, पड़ोसी मुल्क की जानिब से किसी ऐसे किरदार को नहीं देखा गया जिसको सराहा जा सके। और यकीनन जो MV स्विस का अमला बाहिफाजत अपने अपने ममालिक को पहुंचा तो 6 भारतीय शहरियों ने यह बरमला इसका इजहार किया कि भारतीय सरकार ने कुछ नहीं किया। कैप्टन वसी हसन आज पहली बार कुछ ऐसी वीडियोस भी हमारे साथ शेयर करेंगे, ऐसी तस्वीर भी शेयर करेंगे जिससे पूरी कहानी सामने आ जाएगी। कैप्टन वसी हसन साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द स्टूडियोज और अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले कि जब आप लोगों की रिहाई हो गई, आपके जहाज में 4 पाकिस्तानियों के साथ साथ 6 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय हुकूमत की जानिब से और बिलखुसूस जो भारतीय नेवी है उसका क्या किरदार रहा MV स्विस को बचाने के लिए या उसके रेस्क्यू के लिए? सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मगर जो सच्ची बात है, हकीकत है, उसे मंजर आम पे आना चाहिए। जहाँ तक भारतीय नेवी का ताल्लुक है तो मुझे ऐसा कोई किरदार उनका नज़र नहीं आया, ठीक है, क्योंकि 15 तारीख को PNS बाबर ने हमें एस्कॉर्ट किया। उनके 7 कमांडोज हमारे जहाज़ के ऊपर आ गए। बाकायदा उन्होंने हमें नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह हेलीकॉप्टर से देते रहे। 16 तारीख को एक जहाज़ आया जिसका नाम मुझे नहीं पता था। जैसा कि इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारे रेस्क्यू के लिए आया था या हमारी स्क्वाड के लिए कोई जहाज़ था, ग्वादरी नाम बताते हैं। ठीक, अगर वो हमारे रेस्क्यू के लिए आए थे, हमारी स्क्वाड के लिए आए थे, क्या कप्तान से एक लफ्ज़ भी बात किया था? अगर वो ये साबित कर दे तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। यानी गोदावरी उस वक्त वहां पे मौजूद था, लेकिन उसने MV स्विस के कप्तान कैप्टन वसी हसन से कोई राब्ता नहीं किया। जी जनाब, ग्वादरी बिल्कुल मौजूद नहीं था। ग्वादरी 16 तारीख को तकरीबन दोपहर के वक्त हमसे 8, 9, 10 मील दूर इन्होंने इंटरफेयर किया हमारे जहाज़ को, जो PNS बाबर के नाम से था, जिसने हमें स्क्वाड किया था। और बाकायदा वो उसके लॉन्ग साइड हुआ। लॉन्ग साइड के दौरान मुझे तो दूर से नज़र नहीं आया कि क्या हुआ, मगर बाद में ये पता चला कि उसने उसको बाबर को हिट किया है। ठीक है। और इसने, मेरा ख्याल है कि बाबर देखें क्यों आया था, बाबर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमारी मदद करने आया था। बाबर ने ये नहीं देखा था कि इसमें इंडियंस मौजूद हैं या पाकिस्तानी मौजूद हैं या इजिप्शियन मौजूद हैं। अच्छा वसी साहब, मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँ इस पूरे किरदार पे, जो आपके साथ जो इंडियन जो क्रू था, 6 भारतीय आपके साथ, आपके लोग थे क्रू में शामिल, उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या एहसासात थे इस पूरी कार्रवाई में, जो कोशिशें की गई, उनको अगर आप बहैसियत कप्तान उनकी तर्जुमानी करें, उनको रिप्रेजेंट करें, क्या कहते थे वो इस पूरी चीज़ों के बारे में और अपनी हुकूमत से उनको क्या शिकायत थी? देखिए, उन्हें अपनी हुकूमत से तो काफ़ी शिकायत थी और उसने, आपने बारहा ये सुना होगा। देखें, सबसे पहला तो उनके साथ ड्रॉबैक हुआ कि उनके जो पैसे जमा हुए थे, उनके एक पार्लियामेंट का मेंबर लेकर भाग गया था, KD सिंह। ठीक है। तो काफ़ी परेशानी हुई थी, उनको शर्मिंदगी हुई थी। इस पूरी चीज़ों को जो भारतीय अमला था, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने देखा तो होगा कि पाकिस्तानियों का किरदार क्या रहा है इसमें। बहुत अप्रिशिएट किया और उनकी तकरीर यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ NK शर्मा साहब थे, उन्होंने डॉकयार्ड में एक तकरीर भी किया था और हमारी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया था, ये सबको पता है। ठीक है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने एक जन्म इंडिया में लिया है और दूसरा जन्म जो है मैं पाकिस्तान में ले रहा हूँ।
उनके अल्फाज हैं इस बात के। अच्छा, एक चीज़ और, हमारी जब आपसे बात हुई तो पता है चला कि पीने जुल्फ़कार अगर पाकिस्तान आना है, लेकिन फिर ये मालूमात हासिल हुई कि वो सलाला की तरफ जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये क्या खबर थी, इसमें क्या हुआ था? देखिए जनाब, जब पीने जुल्फ़कार पर हम लोग गए उसके बाद से हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था पाकिस्तान से। मगर मैंने एक ख़बर ये सुनी थी, हम सलाला से 100 मील ईस्ट की तरफ आ चुके थे, पाकिस्तान की तरफ हम आ रहे थे। अचानक खबर आया कि कुछ इंडियंस ने कुछ ऐसा कोई इशू उठाया है कि पाकिस्तानी नेवी के जो जहाज़ हैं ये 6 भारतीयों को अगवा करके लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, और कुछ हमारी सरकार से या कि उनकी सरकार से कुछ ऐसी आपस में मीटिंग हुई जिसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल हमने देखा कि जहाज़ को वापस इन्होंने सलाला की तरफ मोड़ दिया कि इन 6 भारतीयों को वहाँ उतारा जाएगा, और अचानक 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर हमें इत्तला मिली कि नहीं, इनको पाकिस्तान लेके आया जाए। तो जब ये हुआ, ये जो 2 से 3 घंटे थे, जब इन भारतीयों को ये तो मालूम हुआ होगा कि इनको सलाला उतार दिया जाएगा, जहाज़ उस जानिब जा रहा है, तो क्या उस वक्त उनका क्या रिया क्या वो बहुत अफसरदा थे, बहुत अफसरदा थे, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो बज़ाते खुद पाकिस्तान जाएं और इशरतुल अब्बास साहब और अंसार बन्नी का खुद शुक्रिया अदा करें। तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी और वो पाकिस्तान आ गए और अंसार साहब से और इशरत साहब से मिल चुके। ठीक है, एक चीज़ और आपसे हमारी बात हो रही थी जिसमें एक बात और कही गई थी कि आपने हमें बताया, बातचीत हुई कि जब आप लोगों को कज़ाकों से रिहाई हासिल हो गई थी और उसके बाद जब आप लोग अपने जहाज़ को लेके जा रहे थे, तो आपके जो ओनर था, शिप का ओनर था, उसने आपको ये कहा कि कोई भारतीय वेसल खड़ा हुआ है बाहर जो आपको अब सेफ एस्कॉर्ट करेगा। बिल्कुल ये सच्ची बात है, और ऑनर से मुझसे ज़िंदगी में एक पहली गलती ये हुई कि मैंने उससे मेल पे बात नहीं किया, उससे टेलीफोन पे बात किया। उसने कहा कि 2 आवर नोटिस मुझे देना है, जब ये पायलट्स उतर जाएं 2 घंटे पहले मुझे बताना, उसके बाद 1 घंटे पहले बताना, और जब सेलिंग करो तो बताना। 20 मील दूर एक जहाज़ खड़ा है। ठीक है, मैंने 3-4 दफ़ा बात किया, मैंने नाम पूछा, जहाज़ का नाम तो बता दो, मगर उसने नहीं बताया। उसने कहा आपको एस्कॉर्ट देगी एक इंडियन नेवी जो कि नेटो के मातहत है। ठीक है, हम सेल कर गए 4 बजे के बाद। 7 बजे मालिक का एक मेल आता है, जो कि मेल मेरे पास मौजूद है, कि नेवी हमें पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, मैंने उसी वक्त, नेवी कौन सी नेवी थी ये? उससे एक ऐसा जुमला लिखा गया, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई इंडियन नेवी ने हमें जवाब नहीं दिया, क्योंकि स्क्वाड में वही थे, क्योंकि उसने नाम यही लिया था। बहुत शुक्रिया कैप्टन वसी हसन साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपसे बातचीत की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से आपने देखा कि ये पूरी रुदाद आपने सुनी, और ख़ास तौर पे भारत का जो किरदार रहा, वसी हसन साहब ने आंखों देखा हाल, जो कुछ भी देखा वो आज हमारे साथ इन्होंने शेयर किया, और जो तस्वीर, जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर की। ये भी हम आपको ज़रा बता दें कि पड़ोसी की जो ज़्यादतियाँ हैं नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन इससे राब्ता रखे बगैर कोई चारा भी नहीं है, और इस राब्ते में तिजारत इंतहाई अहम है। पाक भारत तिजारती राब्ते बढ़ाने के लिए कराची में एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें शिरकत की भारतीय ताजिरों ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी ताजिर भी इसमें शरीक थे। ब्रेक के बाद हम इनमें से चंद ताजिरों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती रवाबित हैं उनको मजीद और किस हद तक आगे फरोग दिया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के साथ, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।